मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। एक नया करंट अफेयर में टॉपिक चल रहा है परमाणु ऊर्जा के संबंध में। और 2025 में भारत सरकार ने शांति बिल लाए थे परमाणु ऊर्जा को ध्यान में रख करके, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस बिल के विषय में हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा के संबंध में कितना अब तक अधिनियम बनाया है। और जब देश आज़ाद हुआ उसी समय 1948 में नेहरू ने परमाणु ऊर्जा आयोग बनाए थे। और यह परमाणु ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भारत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार का कार्य है। इसके लिए आपको परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1962 में पहली बार अधिनियम बनाया गया, फिर 2010 में बनाया गया और 2025 में भारत सरकार ने अभी शांति बिल परमाणु ऊर्जा के संबंध में एक नया कानून का निर्माण किया गया है। और इस कानून बनने के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए। 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक इनकी यात्रा था। और इस यात्रा के दौरान भारत सरकार ने कनाडा के साथ परमाणु ऊर्जा के लिए कार्य किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताया क्या कि 27 फरवरी से, देखिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ, 27 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 के बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा के जो प्रधानमंत्री बने मार्च 2025 में मार्क कार्नी बने हैं। और यह मार्क कार्नी का जो भारत यात्रा है वो 8 वर्षों के बाद कनाडा के किसी प्राइम मिनिस्टर की भारत यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा के बीच में आपको है सैन्य परमाणु सिविल न्यूक्लियर डील पर वार्ता हुआ है, गैर परमाणु से संबंधित आपको। और यहाँ जो वार्ता हुआ है तो दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है। और मार्क कार्नी जो है, आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन सभी जगह पूछ चुका है करंट अफेयर में कि भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मार्क कार्नी है। और यह मार्च 2025 में बने हैं और किस पार्टी से है, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के संबंध उनके साथ सही नहीं चल रहा था, तब यह भारत जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने भारत और कनाडा के बीच में संबंध में काफी सुधारात्मक कार्य हुआ है। और वही कनाडा जो है जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। और भारत में उन्होंने 3 देशों की और भी उनकी यात्रा था, लेकिन पहला चरण उनका यात्रा जो रहा वो भारत में रहा है 27 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक। और इसी के बीच में न्यूक्लियर के संबंध में आपको यूरेनियम के संबंध में समझौता किया गया है। और यह यूरेनियम समझौता जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप पढ़ेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र 8 से 9 केंद्र है, जिसमें भारत में पहली बार जो परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाता हुआ अमेरिका के सहयोग से बनता तारापुर में। और दूसरा जो भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया जाएगा वो कनाडा के सहयोग से रावत भाटा कर सकते हैं और कोटा राजस्थान में 1973 में। तो उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि भारत और कनाडा का जो समझौता है यूरेनियम को लेकर के, उसके संदर्भ में देखेंगे। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन देश कर रहा है और विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का रिजर्व किसके पास है, 4 से 5 कंट्री देखेंगे। जो अभी एग्जाम होने वाला है यूपीएससी का मई में, हो सकता है यह क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो यूरेनियम के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, कुछ डाटा है उसके विषय में बताएंगे। भारत में यूरेनियम प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है और प्रतिवर्ष भारत में यूरेनियम का कितना खपत है। भारत सरकार ने विकसित 2047 तक जो अपना टारगेट रखा, लक्ष्य रखा है, उसमें भारत सरकार को यूरेनियम की कितनी आवश्यकता है, कितना आपको परमाणु ऊर्जा यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, तो उसके लिए टारगेट है 2025 में। भारत के प्राइम मिनिस्टर का संसद में एक भाषण है और उन्होंने बोले किया है कि 2047 तक भारत 100 गीगावाट आपको है विद्युत का उत्पादन करेगा सिविल न्यूक्लियर डील से। जब आप पढ़ेंगे तो यह परमाणु ऊर्जा जो है वह 2 रूप में काम करता है। एक कहते हैं नागरिक परमाणु समझौता, दूसरा कहते हैं सैनिक परमाणु समझौता। नागरिक परमाणु समझौता भारत पहली बार जो किया वो फ्रांस के साथ किया है सितंबर 2008 में।
दूसरी बार अमेरिका के साथ किया गया है, दिसंबर 2008 में 123 डील किया गया है। और इसी प्रकार जब आप पढ़ेंगे सिविल न्यूक्लियर डील का मतलब होता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करना और उस विद्युत का उत्पादन करके नागरिकों के विकास पर खर्च करना, उसी को कहा गया सिविल न्यूक्लियर डील कहा गया। जैसे आप कह सकते हैं इसके लिए कि जैसे चिकित्सा में प्रयोग करना, आवासीय क्षेत्र में प्रयोग करना, विद्युत ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन में, मेडिकल का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, इंडस्ट्री का क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार का फैक्ट्री है, कारखाना है। फिर मेडिकल में सब आप देखेंगे कि मेडिकल में बहुत सारे जो है पेशेंट वो आईसीयू में रहते हैं, तो उनके लिए आपको है विद्युत अनिवार्य है। तो भारत सरकार नागरिकों के विकास के लिए जो है इसको खर्च करता है। और अभी हाल में देखिएगा सबसे लेटेस्ट में जून 2022 में भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया है। और सबसे पहले मैंने बता दिया फ्रांस के साथ, जापान के साथ हम लोग किए सितंबर 2017 में किए हैं। तो ये सिविल न्यूक्लियर डील एक अलग है। और उसी प्रकार का जब आप पढ़ेंगे तो जो सेकेंड पार्ट है वो कहते हैं सैनिक परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब जब सैनिक परमाणु ऊर्जा केंद्र कहेंगे तो भारत में कुछ ऐसा केंद्र है जिसके केवल जानकारी भारत के प्राइम मिनिस्टर को होता है। और आपको पता है कि यूरेनियम से प्लूटोनियम का निर्माण किया जाता है और उसी प्लूटोनियम से अधिक इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, परमाणु बम का निर्माण होता है। और आपको पता है कि जब इंटरनेशनल लॉ आप पढ़ेंगे तो इसके लिए IAEA बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी IAEA इसलिए चर्चा में है क्योंकि ईरान में परमाणु बम का निर्माण किया हो रहा है, उसके संदर्भ में IAEA का एक संदेह है, डाउट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु ऊर्जा। और कोई भी एग्जाम मेंस का आप लिखने जा रहे हो, ये प्री के एग्जाम देने जा रहे हो, वहां क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा यूपीएससी मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का 3 फेज है, 3 चरण है और वह 3 चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद हम लोग ने पहला जो फेज शुरू किए थे यूरेनियम आधारित परमाणु ऊर्जा, उसके बाद हम लोगों ने आगे फिर शुरू किए प्लूटोनियम आधारित परमाणु ऊर्जा। इसके बाद अगला जो हम लोग का फेज है, जो थर्ड चरण चलेगा, वो कहते हैं थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा, एडवांस रिएक्टर के माध्यम से। अभी भारत में बड़े बड़े रिएक्टर का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन यदि हम लोगों ने कनाडा के साथ जो समझौता किए हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि अब 700 मेगावाट का, आप कह सकते हैं 1000 मेगावाट का हम लोग रिएक्टर का निर्माण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी याद रखिएगा, भारत जो है NSG का सदस्य नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, और भारत लगातार कोशिश कर रहा है NSG का सदस्य बनने का। यदि भारत NSG का सदस्य बन जाएगा तो भारत में 4000 मेगावाट रिएक्टर बन सकता है, 5000 मेगावाट का रिएक्टर का निर्माण होगा और परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी वर्तमान समय में कितना उत्पादन हो रहा है उसके विषय में भी देखेंगे। तो मैंने बोला क्या कि भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरण में है। प्रथम चरण जो है यूरेनियम आधारित U-238 इसको कहते हैं। दूसरा जो चरण है वो प्लूटोनियम आधारित 239 U-239 है। और तीसरा जो चरण वो थोरियम आधारित हमारा चरण है, जो एडवांस रिएक्टर के माध्यम से किया जाएगा। और भारत में परमाणु ऊर्जा का जो जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना गया है, जबकि भारत में परमाणु बम का जनक डॉक्टर राजा रमन्ना को माना जाता है। और ये किसी भी क्लास में जब परमाणु ऊर्जा पढ़ाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं टोटल डिटेल से बताते हैं कि सिविल न्यूक्लियर डील क्या है, आपको है एटॉमिक न्यूक्लियर डील क्या है। तो सैनिक के संबंध में, नागरिकों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारा समझौता है, इंडिया में बहुत सारा समझौता है जो इसके संदर्भ में। लेकिन अभी जो हम लोग टॉपिक का जो बेस आधार रखे हैं वो कनाडा रखे हुए। क्यों? क्योंकि कनाडा शांति बिल दिसंबर 2025 में बनने के बाद कनाडा जो है पहली बार भारत के साथ निजी निवेश के माध्यम से हम लोग असैनिक क्षेत्र के लिए, नागरिकों के लिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। तो करंट अफेयर से जो टॉपिक जुड़ा हुआ वो चीजें मैंने बताया, लेकिन मैं फिर भी आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि वर्ल्ड में क्या है, इंडिया में क्या है, विवाद क्यों चल रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। विवाद का कारण है
इंटरनेशनल जो है IAEA है, उसका गठन 1957 में हुआ। उसका हेडक्वार्टर वियना में है और वर्तमान समय में उसका चेयरमैन राफेल ग्रोसी है जो अर्जेंटीना के हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत में परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में काम कौन करता है? NPCIL। ये कब बनाया गया है? तो 1987 में बनाया गया है। और इसका अच्छी खास करके है तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए मैंने कुछ चीजें लिखे भी हैं कि अभी याद रखिएगा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की यात्रा रहा है 27 फरवरी से 2 मार्च 2026। भारत में यात्रा पूरा करने के बाद ये जापान गए, जापान के बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो भारत में आने का मतलब पहला यात्रा भारत और कनाडा के संबंध को मजबूत करना है। और यह 8 वर्ष में पहली बार कोई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किए हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अभी ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है किसी एग्जाम में कि अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप इसे याद रखिएगा जो अभी आए हैं, जो समझौता हुआ। अब भारत में मैं बोला क्या कि परमाणु ऊर्जा के संबंध में यह सन सूची का विषय है परमाणु ऊर्जा, और इस पर जो भी कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा। तो अब तक 3 अधिनियम बनाया गया है। उस अधिनियम में याद रखिएगा पहली बार 1962 में बनाया गया है, और यह 1962 में जो बनाया गया है कौन सा है? द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 21 सितंबर 1962 को बनाया गया था। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 21 सितंबर 2000 आप याद रखिएगा 1962 में बनाया गया है, जिसका आप कह सकते हैं इसको हिंदी में भी जो इम्पोर्टेंट है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा अधिनियम। इसका मूल उद्देश्य क्या है? विकास, नियंत्रण, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कानून का निर्माण किया गया है, जो पहली बार बनाया गया। दूसरा 2010 में बनाया गया है न्यूक्लियर रिलायबिलिटी एक्ट बनाया गया, परमाणु आपको दायित्व अधिनियम 2010 बनाया गया। इस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, इस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। अभी जो बनाया गया दिसंबर 2025 में जो है ये इसका रिप्लेस करेगा 1962 का। उसका नाम रखा गया शांति बिल, दिसंबर 2025 में बना है। और शांति बिल का ये पूरा नाम है द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि शांति का पूरा नाम क्या है? द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यह जो दिसंबर 2025 में संसद में कानून बना है उसमें मुख्य रूप से वरीयता किया दिया कि परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका टारगेट क्या है? 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना पहला टारगेट है। और यह रिप्लेस कौन सा करेगा? 1962 के अधिनियम को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा भारत का 3 चरण में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है। मैंने बताया पहला चरण है यूरेनियम आधारित U-238, दूसरा चरण है प्लूटोनियम आधारित U-239, तीसरा चरण है आप याद रखिएगा थोरियम आधारित एडवांस रिएक्टर, यह तीसरा चरण है जो हम परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में काम कर रहे हैं। अब देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? भारत और कनाडा के बीच में जो समझौता किया गया उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का भारत कनाडा संबंधों को केंद्र बनाना, मतलब परमाणु ऊर्जा का समझौता करने के एक ही लक्ष्य, दोनों का एक केंद्र बिंदु होगा। और ये जो मूल्य कितने मूल्य का समझौता किया है? 2.6 अरब डॉलर का समझौता किया गया। यदि इसको रुपया में देखिएगा तो 23,884 करोड़ रुपया का समझौता किया गया है कि भारत जो है कनाडा में ये इस नए प्रकार का यूरेनियम का दोनों का यूरेनियम समझौता में निवेश किया जाएगा। भारत को कनाडा यूरेनियम आपूर्ति करेगा जो भारत सिविल न्यूक्लियर समझौता के तहत विद्युत का उत्पादन करेगा और जिससे नागरिकों का विकास होगा। और यह PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में काम किया जाएगा। अच्छा, भारत में कौन सी कंपनी जो है यह निवेश करेगा? तो याद रखिएगा केमेको कंपनी है। केमेको कंपनी जो भारत में निवेश करेगा, ये जो आपने देखा 2.6 अरब डॉलर,
तो ये आपको याद रखिएगा, ये समझौता का मुख्य बिंदु है। कितना का किया गया, इसका उद्देश्य क्या रखा गया, भारत को इससे क्या लाभ होगा, या भारत में किस सेक्टर में लीक होगा। PHWRS में भारत के लिए यूरेनियम आवश्यकता, याद रखिएगा भारत में प्रति वर्ष जो यूरेनियम है 1800 टन यूरेनियम की आवश्यकता है। भारत में उत्पादन कितना होता है, मात्र 600 टन होता है। 2021 में भारत ने कितना मैट्रिक टन यूरेनियम आयात किया, 2000.299 मीट्रिक टन यूरेनियम का आयात किया गया। 2022 और 23 में भारत में यूरेनियम का आयात नहीं किया गया। 2024 में भारत ने उज्बेकिस्तान से 350 मीट्रिक टन यूरेनियम का आयात किया। फिर 2025 में 250 मीट्रिक टन यूरेनियम उज्बेकिस्तान से ही मंगाया गया था। तो यह भारत का यूरेनियम की आवश्यकता है, तभी तो भारत में नागरिकों के विकास के लिए कार्य किया जाएगा और सिविल न्यूक्लियर डील को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, भारत में यूरेनियम की आवश्यकता। अच्छा, इसका भारत का महत्व क्या है, तो आप याद रखिएगा भारत ने इसके लिए टारगेट कितना रखा है, 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। वर्तमान समय में कितना गीगावाट उत्पादन हो रहा है, 8.78 गीगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। 8.78 गीगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। 2031-32 तक इसे बढ़ा करके लगभग कितना किया जाएगा, तो 22.38 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया। 22.38 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये याद रखिएगा 700 मेगावाट से 1000 मेगावाट रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा। तभी भारत अपना क्या है कि भारत को आपको पता होगा कि परमाणु ऊर्जा के संबंध में जीरो कार्बन का एक टारगेट भी निर्धारित किया है। 2070 तक भारत जो है नेट जीरो का लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा वैश्विक यूरेनियम के संबंध में थोड़ा उत्पादन देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है, तो अभी देखिए डाटा पूरी तरह से बदल चुका है और विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन जो हो रहा है, पहले स्थान पर है कजाकिस्तान जहां उत्पादन हो रहा है, दूसरे स्थान पर है कनाडा। कनाडा वैश्विक में मात्र 13 से 15% यूरेनियम का उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे स्थान पर है नामीबिया। तो मैं बोला क्या कि यूरेनियम का 4 देश है जो उत्पादन कर रहा है। पहले स्थान पर आप याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान पर आ जाएगा कजाकिस्तान, दूसरे स्थान पर आ जाएगा कनाडा, तीसरे स्थान पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और चौथे स्थान पर आ जाएगा नामीबिया। यह हो गया उत्पादन के मामले में यूरेनियम का विश्व में। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे आपसे, रिजर्व सबसे अधिक यूरेनियम विश्व में रिजर्व कहाँ, किस देश में, तो डाटा बदल जाएगा। रिजर्व के मामले में, संरक्षित के मामले में, जहां पर आरक्षित रखा गया है, संरक्षण दिया गया है यूरेनियम को, रिजर्व में पहले स्थान पर हो जाएगा, डाटा बदल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान आएगा, तीसरे स्थान पर कनाडा आएगा, चौथे स्थान पर रूस आएगा और पांचवें स्थान पर नामीबिया आएगा। रिजर्व के मामले में आप याद रखिएगा पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान है, तीसरे स्थान पर कनाडा है, चौथे स्थान पर रूस है, पांचवें स्थान पर नामीबिया है। तो आप इसे डाटा याद रखेंगे रिजर्व के मामले में और उत्पादन के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी दिसंबर 2025 में जो शांति बिल बनाया गया है वह परमाणु से संबंधित है। शांति का पूरा नाम याद रखिएगा। इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात किया गया है, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की बात किया गया है। और अभी जो है भारत और कनाडा के बीच में जो है निवेश है वह लगभग में 2.6 अरब डॉलर का है। और 2.6 अरब डॉलर जो निवेश होगा वह कनाडा की केमेको कंपनी भारत में निवेश करेगा। और भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र एक कनाडा का समझौता से चल भी रहा है, वह रावत भाटा, वह बनाया गया 1973 कनाडा के सहयोग से। जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा कि अप्रैल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री कनाडा देश की यात्रा पर गए थे और अप्रैल 2015 में भी यूरेनियम का समझौता हुआ था भारत और कनाडा के बीच में। और यह समझौता बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी समझौता को भारत के प्रधानमंत्री ने आपको सैफ्रन रिवॉल्यूशन नाम दिए थे।
और ये सैफ्रन रिवॉल्यूशन यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और अभी जो है वही यूरेनियम संधि समझौता को आगे बढ़ाया गया है, जो अभी आप याद रखिएगा 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 के बीच में किया गया है। तो यह करंट अफेयर के संबंध में है। कनाडा के साथ हमारा संबंध थोड़ा सा खराब चल रहा था 2-3 साल से। अब कनाडा में जब से ही बने हैं मार्क कार्नी जो बने हैं, अब कनाडा के साथ संबंध में बहुत ही सुधार हो रहा है। और कनाडा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक देश भी है यूरेनियम के संबंध में समझौता करने का। और ये कनाडा पहला हो जाएगा समझौता करने वाला। क्यों? क्योंकि इस शांति डील दिसंबर 2025 में बनने के कुछ ही महीने में ये समझौता हो रहा है, जो निजी के आधार पर, विदेशी निवेश के आधार पर इस अधिनियम या इस बिल को बनने के बाद पहला देश कनाडा माना जाएगा। इसीलिए आपको मैंने बता दिया अधिनियम, परमाणु कार्यक्रम बहुत सारा इंपॉर्टेंट था। और भी इसके अलावा IAEA भारत में, NPCIL, तो आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, और जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत सारे एग्जाम में आता भी है। चाहे आप RS का पेपर उठा लीजिए, अभी RS का 2 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें 4 सेंटर दे दिया था और कौन सा सेंटर बोला था किस राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है परमाणु ऊर्जा। और परमाणु ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कभी भी आपको ये यात्रा के करंट अफेयर से भी पूछ सकता है। मैंने बहुत सारे डाटा बता दिए। अभी मेंस का RS का एग्जाम हुआ, IAS का मेंस में, तो भारत सरकार का परमाणु कार्यक्रम पूछता है कितने चरण में, कौन कौन सा स्टेज है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और मैं मूल उद्देश्य है कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा जो अभी आए हैं, उसके संदर्भ में मैंने बता दिया ये करंट अफेयर से टॉपिक जुड़ा हुआ है। और कनाडा का जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कार्नी, याद रखिएगा 24वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा यह लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से जुड़े हुए हैं, और यह मार्च 2025 में कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।